Good morning everyone. Welcome back to the channel. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज है 15th मई, 45th डे ऑफ 90 days नॉकआउट. आज 50% ऑफ द चैलेंज इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड द रेस्ट इज येट टू गो. हम लोगों ने बॉडी मेजरमेंट लिया था ऑन 15th of April व्हेन द चैलेंज हैज स्टार्टेड और आज 1 month कंप्लीट हो गया है एंड दिस इज हाउ द रिजल्ट्स आर. प्रोबेबली 15th April को बाइसेप, चेस्ट, लेग्स, कार्ब्स, हिप्स, आइडली हाइट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज बट स्टिल ये सब चीज़ें मेजरमेंट ली थी. बट आज जो मेजरमेंट ली है उसके हिसाब से बाइसेप और चेस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आया. लेग्स एंड कार्ब्स हैव ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 1 inch. आई डोंट नो इफ इट्स गुड बिकॉज लेग्स वर 21 inches and it's 22.5. Calves were 14.5 and it's 15.5. So again, there is a lot of improvement that I have seen in the lower body because इतना mileage पहले कभी नहीं दिया है legs को और 70 kilometers per week is what we go for और मंथली 200 प्लस किलोमीटर्स कवर हो जा रहे हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई लेग्स में एक मैसिव इम्प्रूवमेंट दिखा है. अभी के लिए वी आर जस्ट हैविंग द सेम ब्रेकफास्ट एंड इसको खाने के बाद वील हेड टू द जिम बिकॉज अगेन वी हैव रीच्ड थर्सडे टुडे एंड अभी तक मैं एक भी बार रनिंग में नहीं जा पाया हूँ एंड रीजन वाज समवेयर और द अदर समथिंग वाज स्ट्रेसिंग मी आउट. आई डोंट नो व्हाट वाज इट बट देयर वाज समथिंग स्ट्रेसिंग मी आउट. कभी ना कभी जैसे कल कोई ना कोई टास्क ऐसा पड़ गया जिसमें 3-4 घंटे चले गए जिसकी वजह से पूरा दिन का शेड्यूल खराब हो गया बट स्टिल वी मैनेज टू कंप्लीट द वर्कआउट. सो आई जस्ट वांट टू टॉक a little bit about arch enemy ऑफ विल पावर. आप कुछ भी करने जाते हो उसमें लगता है आपका विल पावर और विल पावर का सबसे बड़ा एनिमी होता है स्ट्रेस. एंड जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, हम लोग का जो डिसिप्लिन है, जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है और डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है. सो अगर आपको ये समझना है कि जो स्ट्रेस हम लोग के विल पावर को ड्रेन कर रहा है और ये हमारी लाइफ को, हमारे डेली रूटीन को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर सकता है, हाउ टू गेट away from it or what is the solution to it, then I would like to give 3 points that act as a solution to stress when we are talking about willpower. The first one being relaxation restores control. So whenever आप stress feel कर रहे हो आप deep breathing करने की कोशिश कर सकते हो, आप walk पे जा सकते हो, calming music सुन सकते हो, योगा कर सकते हो. ये सब चीज़ें करने से क्या करता है कि आपकी बॉडी को इंट्यूशंस आते हैं कि इट्स गोइंग इनटू अ रिकवरी मोड और वो विल पावर को बिल्ड करने की कोशिश करता है. सो ऑल दीज एक्टिविटी विल हेल्प. द सेकेंड थिंग इज स्लीप. स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू रिकवरी, व्हेन इट कम्स टू रिलीविंग yourself from stress. So instead of going for alcohol, junk food, binge watch, just go and hit your sleep routine. That will help you big time. और होता क्या है कि अगर आप सोगे नहीं, इंसोम्निया जो एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप उस चीज़ में पड़ गए देन इट विल कॉज यू मोर स्ट्रेस और बहुत मेजर प्रॉब्लम्स पे भी वो रिजल्ट कर सकता है. इट कुड रिजल्ट इनटू हेल्थ इश्यूज. सो अगेन आपको ध्यान रखना कि स्लीप इज something that you focus on and the third one is exercise. So exercise is one thing कि अगर आप exercise करने जाते हो it helps you reduce stress because आपका focus workout में लग जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप workout करने गए हो but आपका focus लगा हुआ है stress में, उसी चीज़ के बारे में सोचने में जिसकी वजह से problem हो रही है. Try to go for more regular physical activity which will not only help you reduce stress but it will also help your brain to function, stop brain to crave for negative things and also it will build the resistance for stress. That's all for now. I'll just finish this meal quickly. Oats that I have
and then head to the gym because I don't know if I can run outside. It's like 40 degrees and I cannot run in that temperature. Frankly, there's no zone 2. It directly goes to zone 4 in this kind of heat, and definitely body burns can also happen. So we'll go to the gym and try to complete the workout for the day. Let's go. अभी बज रहे हैं 3:30. हुआ क्या, कार के अंदर बैठे एसी चालू करी, अच्छा लग रहा था, ऐसा लगा कि आई थिंक बाहर जाके दौड़ सकते हैं. तो मैंने नॉर्मल पार्क की तरफ गाड़ी मोड़ी, खिड़की खोली, हवा खाया, फिर लगा नहीं अभी नहीं हो पाएगा. Because right now the temperature is 44 degrees. I don't know. Oh God. अगर मैंने ट्राई भी किया, it's not impossible, but definitely बहुत impact पड़ेगा. Also मैं अपनी वेस्ट नहीं लाया हूँ, वेस्ट पाउच नहीं लाया हूँ जिसमें पानी रखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स रखते हैं. I don't have electrolytes with me. वो लेना पड़ेगा और फिर उसमें टाइम लग जाएगा. So again गाड़ी मोड़ ली है वापस. We are heading to the gym. अभी जिम में ही रनिंग करेंगे एंड जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करेंगे. Then we'll cover up on Saturday, Sundays. Let's go. 44 degrees. We are starting with 10 minutes warm up that we already did and 2 minutes of reverse walk on 2 incline, and then we'll start with the main workout. We started now. ट्रेन कितने घंटे चलाई सबसे आज? न चले ना तू न चले. गाइस so heading back home. जिम रनिंग हो गई 14 किलोमीटर्स. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बता. रनिंग हो गई थी 14 किलोमीटर्स एंड देन बिकॉज पैर में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की ज़रूरत थी, इसलिए वी डिड योगा फॉर अनदर 40 मिनट्स. फीलिंग गुड कि आज फाइनली इतने दिनों बाद रनिंग कर पाए. Even if it's 14 kilometers, but I wanted to do more, but time doesn't allow it. Every time देखना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, शेड्यूल देखना पड़ता है, और कोई चीज़ें क्लैश तो नहीं कर रही हैं, कोई चीज़ इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएगी इससे. सो हर चीज़ को ध्यान दे के फिर कर रहा हूँ चीज़ें. ऐसा नहीं है कि सब कुछ भूल भाल के चला सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली. सो वही है, देख दाख के सब कुछ करना पड़ रहा है एंड वी आर डूइंग इट राइट. सो आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स. अगर कोई क्लिप होगी इसके बाद मैं चिपका दूंगा, बट द वीडियो, द कंटेंट एंड्स हियर.
Thank you for watching. I'll see you in the next one. Take care. Shabba care. Stay strong and keep working hard. Let's go. हेलो गाइस, हेलो इसकी आवाज फुटेज ये चेहरा चमकते हुए क्रिकेट आया क्रिकेट खेलिए क्रिकेट। हेलो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या आप तैयार हैं? यस अब सब लोग बाय बाय करें।